जोहार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र रावत। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। भारत के इतिहास में गोंडवाना भूभाग के आदिवासी वीरों, वीरांगनाओं और उनकी वीर गाथाओं का उल्लेख इतिहास में दुर्लभ है। विदेशी इतिहासकारों द्वारा सहेजी गई गोंडवाना के मानव समाज, संस्कृति, बोली, भाषा की जानकारी से हम उनकी वीर गाथाओं को जान पाए। गोंडवाना की भूमि वीर तथा आदर्श नारियों की भूमि रही है। ऐसी ही एक महान नारी जिसने मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे, वह थी रानी दुर्गावती। दुर्गावती भारत की प्रसिद्ध वीरांगना थी जिसने मध्य प्रदेश के गोंडवाना क्षेत्र में शासन किया। लोग अपने पूर्वजों की वीर गाथाओं को अपने समुदाय तथा समाज के इतिहास से पाया है, किंतु दुर्भाग्य है गोंडवाना के उन पूर्वजों का जिन्हें इतिहास ने भुला दिया। यह तो इतिहासकारों की पराकाष्ठा का मिसाल है कि ऐसे पूर्वज जिन्होंने भारत ही नहीं दुनिया के 5 भूखंडों में सदियों सदी तक अपने कर्म और कर्तव्य से मानव जाति को स्थायित्वता प्रदान किया, उन्हें उनकी धरा के इतिहास में ही गुमनाम बना दिया गया। यदि युगांतर में उनकी वीरता दिखाई भी गई तो दास, दस्यु, बंदर, भालू, दैत्य, दानव, राक्षस तथा बुराइयों के रूप में। रानी दुर्गावती का जन्म 5 अक्टूबर 1524 को राठ महोबा के चंदेल वंशीय राजा सालीवाहन के यहाँ हुआ था। उनका विवाह गढ़ाकटंगा के गोंड राजा संग्राम शाह के पुत्र दलपत शाह के साथ हुआ था, जिसमें 2 शाही परिवारों के बीच गठबंधन मजबूत हुआ। विवाह के कुछ वर्षों बाद 1548 में दलपत शाह की मृत्यु हो गई, जिसके बाद रानी दुर्गावती ने अपने पुत्र वीर नारायण को सिंहासन पर बिठाकर उसके संरक्षक के रूप में स्वयं शासन करना शुरू किया। 1564 में जबलपुर के पास बरेला नामक स्थान पर एक ऐतिहासिक युद्ध हुआ। इस युद्ध में रानी दुर्गावती का सामना अकबर द्वारा भेजे गए मुगलों की ओर से आसफ खान से हुआ। युद्ध के दौरान वीरता से लड़ते हुए रानी दुर्गावती वीरगति को प्राप्त हो गईं। रानी दुर्गावती के साहस और वीरता को देखते हुए गैर आदिवासी समाज कहते हैं कि रानी दुर्गावती चंदेल राजपूत थी, वो आदिवासी नहीं थी। इस डाउट को क्लियर करने के लिए हम चलते हैं गोंडवाना के प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर मोतीरावन कंगाली जी द्वारा लिखी गई पुस्तक गोंडवाना का सांस्कृतिक इतिहास। इस बुक से ईस्वी सन 1540 में दलपत शाही का विवाह राठ महोबा के चंदेल गण चिन्हधारक राजा सालीवाहन की कन्या से हुआ। दुर्गावती के विवाह के संबंध में अनेक कहानियां प्रचलित हैं। कुछ इतिहासकार चंदेल राजा को उच्च वर्णीय और दलपति को कनिष्ठ वर्णीय बताते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि चंदेल राजा भी गंड समुदाय के गंड जीव थे। विंसेंट के अनुसार चंदेल किसी आदिम जनजाति की संतान थे। वे गढ़वाल गोंड की संतान अवश्य थे। आरसी मुजूमदार के अनुसार वे आदिम जनजाति की संतान थे और बाद में उन्हें ब्राह्मणी विचारधारा के अंतर्गत क्षत्रिय मान लिया गया। एसएस बोस और आरवी रसेल भी इन्हें भारिया गोंड की संतान मानते हैं। वास्तविकता यह है कि चंदेलों को राजपूत भी माना गया है और क्षत्रिय भी। यदि सालीवाहन राजा चंदेल वंशी थे तो वे क्षत्रिय वंशी कभी नहीं हो सकते। और जहाँ तक गोंडवाना के गंड समुदाय का सवाल है तो उनकी सामुदायिक व्यवस्था में चंदेल यह एक गोत्र के गण चिन्ह का नाम है, जिसका अर्थ खरगोश होता है। किंतु ब्राह्मण धर्म के प्रभाव में आकर वे अपने मूल गंड समुदाय से परे हो गए और अपने आप को उच्च समझकर अपनी कन्या का स्वयंवर आयोजित किए थे। इस पुस्तक में साफ तौर से
दिया गया है कि रानी दुर्गावती आदिवासी समुदाय की हैं, क्योंकि चंदेल आदिवासी समुदाय का ही अंग है। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करके ऑल पर सिलेक्ट कर लें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन आ सके और आप हमारा अगला वीडियो सबसे पहले देख सकें।